भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिया। वो सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, उस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकता है, उसी में जीवन को सार्थकता है। पहचान से बड़ी समझ होती है। व्यक्ति हमें चाहे कितनी भी बड़ा पहचान क्यों ना बना ले, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों के भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शांति तब शुरू होती है जब आप स्वीकार करते हैं कि आपका कुछ भी नहीं है, ना आपका किसी चीज पर नियंत्रण है। एक गांव में 8 वर्ष का सूर्या नामक एक बेहद दुर्लभ बालक था। उसका परिवार का व्यवसाय लकड़ी काटना और उन्हें बाजार में बेचना था। एक दिन सूरज यमुना नदी के किनारे पर लकड़ी काट रहा था। एक पेड़ की सूखी टहनी यमुना नदी के ओर झुकी हुई थी। सूरज की खास बात ये थी कि वो कभी हरी भरी टहनी को नहीं काटता था। उसने देखा कि जो टहनी यमुना नदी की ओर झुकी हुई है वो बिल्कुल सूखी है। उसने कुल्हाड़ी लेकर उसे काटने की बारे में सोचा। जैसे ही उसने अंतिम प्रहार टहनी पर किया, टहनी नदी में गिर गई और सूरज ने उसी टहनी को बचाने के लिए यमुना नदी में छलांग लगा दी। यमुना नदी के बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था क्योंकि वो मौसम बारिश का मौसम था। सूरज काफ़ी देर तक नदी से बाहर निकलने की प्रयास करता रहा, परंतु उस धारा में खुद को बहने से नहीं रोक सका। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी वो सफल नहीं हो सका था और नदी के बहाव के साथ ही वो बहता गया। उसने मदद के लिए श्री कृष्ण को पुकारा। उससे पहले अपने लिए कभी श्री कृष्ण को याद नहीं किया था। श्री कृष्ण भी अपने भक्त की पुकार सुनते ही नदी के किनारे पर पहुंच गया। उन्होंने देखा कि सूरज बेहोश और अचेतन अवस्था में था। उन्होंने सूरज को नदी से निकाला, नदी के किनारे पर लेटा दिया। सूरज की आंखें बंद थी, परंतु उसे एहसास हो रहा था कि किसी ने उसे बीच नदी से बाहर निकाला है और उसकी देखरेख कर रहा है। जैसे सूरज की नींद खुला तो उसके आसपास कोई भी नहीं था, परंतु वहाँ पर एक मोर पंख पड़ा हुआ था। उस मोर पंख को देखकर वो समझ गया कि उसके प्रभु श्री कृष्ण ने ही उसे बचाया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप अपना कार्य करते जाओ और भगवान के ऊपर अटूट विश्वास रखो। राधे राधे।